तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 हाउ टू स्टडी इन क्लास 10 एसएससी बोर्ड जुलाई मंथ कंप्लीट रोड मैप। तो जुलाई मंथ का कंप्लीट रोड मैप हम देखने वाले हैं, कैसे 90 प्लस स्कोर करना है 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। गोल क्या रखना है आपको जुलाई का 20 से 30% आपको मतलब सिलेबस कंप्लीट करना होगा, बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे डेली रोड मैप, डेली का पूरा रोड मैप देखने वाले हैं। और वीक को कैसे मैनेजमेंट करना है ये हम जानेंगे, मतलब वीक को कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे यूज करना है। और सब्जेक्ट वाइज जुले स्ट्रैटर्जी, मतलब आज हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटर्जी में आपको बताऊंगा। और आपको कौन से मिस्टेक नहीं करने हैं, कौन से गलतियाँ मिस्टेक नहीं करना है, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और 5वें पे हम देखेंगे, आखिर में बताऊंगा मैं आपको इसमें क्या देखने वाले हैं। ओके, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इन तक ज़रूर देखना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेली रूटीन पर। तो मैं आपको बताता हूँ डेली रूटीन में क्या करना है। सबसे पहले मॉर्निंग का हम लोग रोड मैप देखते हैं। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस डे का पूरा रिवीजन करना होगा। मतलब आपने यस्टरडे क्या सीखा था ये आपको पूरा रिवीजन करना होगा। और फार्मूलेस और डेफिनेशन को आपको रिवीजन करना होगा। आपको डेफिनेशन को रिवाइज करना होगा। और उसके बाद आपका आता है स्कूल टाइम, जो भी है आपका। और आपको स्कूल टाइम में क्लास में एक्टिव रहना है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको नोटबुक में लिखना है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोटबुक में लिखना है, नोटबुक में लिखना है। और बात अब आते हैं हम लोग इवनिंग पे। इवनिंग पे आपको क्या करना है, इवनिंग में आपको मैथ को 1 हॉर्स लेना है। और साइंस 1 हॉर्स लेना है। इन दोनों का आपको इवनिंग टाइम में करना होगा। और नाइट को आपको लैंग्वेज की स्टडी करनी होगी, मतलब इंग्लिश, हिंदी और मराठी। इन तीनों की आपको स्टडी करनी होगी, मतलब इन तीनों का आपको रिवाइज करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉर्निंग में प्रीवियस डे की रिवीजन करनी है। उसके बाद फार्मूलेस और डेफिनेशन को रीड करना है। और उसके बाद आपका स्कूल टाइम ही आता है, उसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटबुक में लिखने हैं। और उसके बाद इवनिंग में आपको मैथ 1 हॉर्स पढ़ना है और साइंस 1 हॉर्स लेना है। उसके बाद नाइट को आपको 8 PM to 9 PM को इंग्लिश, हिंदी, मराठी के रिवीजन करना होगा। बस इतना ही करना है आपको। अब हम लोग बात करते हैं वीक मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले वीक देखते हैं
1 से 7 जुलाई तक, मतलब 1 से 7 जुलाई तक आपको क्या करना है, मैथ चैप्टर 1 कंप्लीट करना है, मैथ चैप्टर 1 कंप्लीट करना है और एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब 1 से 7 जुलाई तक सबसे पहले मैथ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करना है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अब साइंस का क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है और उसके बाद इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपको नोट करना है। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन नोट करना है और फिर इंग्लिश मराठी हिंदी में चैप्टर को आपको रीडिंग करना है, मतलब पूरे चैप्टर को आपको थोड़ा थोड़ा रीडिंग करना है, उसकी समरी निकालनी है। मतलब आपको फर्स्ट चैप्टर या सेकंड हो, आपको पूरे रीडिंग करनी है और उसकी समरी निकालनी है। और आपको टारगेट क्या रखना है, स्टडी रूटीन सेट करना होगा, मतलब आपको डेली स्टडी रूटीन सेट करना होगा। अब उसके बाद देखते हैं वीक 2 18 to 14 जुलाई को क्या करना है आपको। सबसे पहले मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करना है और आपको क्या करना है, डेली 15 to 20 सम्स सॉल्व करने हैं, मतलब आपको सम्स सॉल्व करने हैं। उसके बाद साइंस आपको क्या करना है, डायग्राम्स निकालने हैं और डायग्राम्स निकाल के उसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो। और आपको और वीक 2 में आपको क्या करना है, मराठी हिंदी इंग्लिश के लेटर्स लिखना है, मतलब लेटर्स लिखो, फॉर्मल लेटर, इंग्लिश में फॉर्मल लेटर, मराठी में पत्र लेखन, हिंदी में भी पत्र लेखन, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश हिंदी मराठी आपको क्या करना है, ग्रामर कंप्लीट करना है, मतलब थोड़ा फार ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। मतलब आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी है। ग्रामर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, ये वीक 2 का है। नेक्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट करना है, डेली क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, सम को सॉल्व करना है, साइंस के डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना है और इंग्लिश इंग्लिश हिंदी मराठी का इन तीनों सब्जेक्ट क्या करना है, ग्रामर्स प्रैक्टिस करनी है, मतलब आपको ग्रामर्स प्रैक्टिस करनी होगी। अब नेक्स्ट वीक 3 15 to 21 जुलाई
तो इसमें क्या करना है, मैथ, प्रीवियस चैप्टर को आपको रिवीजन करना होगा, मतलब प्रीवियस चैप्टर रिवीजन करो, प्रीवियस चैप्टर रिवीजन करो। उसके बाद साइंस, साइंस क्या क्या करना है आपको, चैप्टर्स टेस्ट खुद लो, मतलब आपको चैप्टर्स की टेस्ट लेनी है। चैप्टर की टेस्ट खुद करो, मतलब खुद से ही चैप्टर की टेस्ट लो। और इंग्लिश, हिंदी, मराठी की राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस। आपको राइटिंग स्किल प्रैक्टिस करनी है इन तीनों सब्जेक्ट की। मतलब आपको थर्ड वीक में क्या करना है, मैथ के प्रीवियस चैप्टर को रिवीजन करना है, और साइंस की चैप्टर टेस्ट लेनी है खुद से, और इंग्लिश, हिंदी, मराठी में राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करनी होगी आपको। अब फोर्थ वीक में क्या करना है आपको, मैथ के फोर्थ वीक में क्या करना है, जितने भी मतलब जितना भी आपको स्कूल में मैथ का पढ़ाया गया है उसे पूरा रिविज़न करो, मतलब रिवीजन करो उससे, मतलब रिवाइज करो। जितना भी स्कूल में बताया है और आपने इन मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक में किया, उसे पूरा रिवाइज करो। ओके, और साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। और इंग्लिश, हिंदी, मराठी को कंप्लीट रिवाइज करो, रिवीजन करो, मतलब कंप्लीट रिवीजन करना होगा। मतलब फोर्थ वीक में क्या करना है, स्कूल रिवीजन, मतलब आपको स्कूल में जितना भी मैथ पढ़ाया है उसे पूरा रिवीजन करो, और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, और इंग्लिश, हिंदी, मराठी की पूरी मतलब कंप्लीट रिवीजन करो। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज जूलियस स्ट्रैटेजी, मतलब आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे जाना है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ, मतलब मैथ का आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस कंप्लीट करना है। उसके बाद फार्मूले नोटबुक में लिखो, उसके बाद और आपको मैथ के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, और खुद से ही। और साइंस का क्या करना है, डायग्राम,
डायग्राम्स ड्रॉ करो, मतलब ड्रॉ करके सीखो उस डायग्राम को कैसे ड्रॉ करा जाता है। और डेफिनेशन को हाईलाइट करो। डेफिनेशन को हाईलाइट करना है। और हिंदी मतलब इंग्लिश, हिंदी, मराठी को सबसे इम्पोर्टेंट ग्रामर, ग्रामर और स्किल पर फोकस करो। ग्रामर और राइटिंग स्किल पर आपको फोकस करना है, मतलब सब्जेक्ट वाइज जूले स्ट्रैटेजी में मैथ की डेली प्रैक्टिस कंप्लीट करने हैं, फार्मूला नोटबुक में लिखना है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, साइंस के डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं और डेफिनेशन हाईलाइट करने हैं। और इंग्लिश, हिंदी, मराठी में ग्रामर्स और राइटिंग स्किल पर फोकस करना है। और जुलाई में जो मिस्टेक नहीं करनी है, मतलब गलतियाँ, जो मिस्टेक गलतियाँ नहीं करनी है वो है मोबाइल स्क्रॉलिंग को आपको ज़्यादा नहीं करना है। और मतलब नोट्स बाद में बनाएंगे ये सोचना आपको नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट गलती वीकेंड में स्टडी स्किप करना। वीकेंड में स्टडी स्किप करना ये सबसे बड़ी गलती है, मिस्टेक है। और चौथी सबसे बड़ी गलती सिर्फ वीडियो देखना, सिर्फ वीडियो देखना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ये सबसे बड़ी गलती है। और लास्ट में आपको बताया था मैं 5 नंबर कुछ आगे बताऊंगा, वो है जुलाई का टारगेट। मतलब जुलाई टारगेट क्या रखना है आपको, सबसे पहले डेली स्टडी हैबिट बन जाए, मतलब डेली स्टडी की हैबिट बननी है आपको। और मैथ के मतलब मैथ 1 और 2, हाँ, मैथ 1 2 के चैप्टर्स कंप्लीट करने, मैथ 1 और 2 के 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट करने, कंप्लीट करना है। और हर सब्जेक्ट का रिवीजन एक बार हो जाए इतना ध्यान में रखो, ये आपको करना है। जुलाई का
मैंने सारा रोड मैप आपको बता दिया है, ये आपको फॉलो करना है। तो स्टूडेंट याद रखो कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी है। अगर आप जुलाई के इस रोड मैप को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो अब कमेंट करके बताओ कि आपका टारगेट कितने परसेंट लाना है, 90 या 100, उससे भी ज़्यादा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने क्लास 10 के दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और हेल्पफुल स्टडी टिप के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन। ओके, बाय।